ब्रेकिंग न्यूज है जी, बड़ी न्यूज है। आज मोहसिन नकवी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि भाई आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पार्टिसिपेशन के लिए हमें टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए हम आपको फ्राइडे वाले दिन बताएंगे या फिर मंडे को बताएंगे, और मंडे के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप में 5 दिन या 6 दिन रह जाएंगे। और पाकिस्तान इस वक्त फुली डिले पे डिले किए जा रहा है। और डिले क्यों कर रहा है? जेशा की नींदें हराम करने के लिए, आईसीसी की नींदें हराम करने के लिए, इंडिया की नींदें हराम करने के लिए। अगर पाकिस्तान जो है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे को आकर यह कहता है कि भाई हम लोग नहीं आ रहे, आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी घुटनों के बल आ जाएगा। आईसीसी जेशा को निकाल देगा बाहर कि भाई तू निकल, छुट्टी कर। क्या फूट डलवाई हुई, क्या लड़ाइयां डलवा रहा है? तूने सबसे पहले बांग्लादेश को बाहर निकलवाया, अब तू पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है भाई, चल निकल। और पाकिस्तान ने 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस किया एग्जैक्टली कि पाकिस्तान जो है 4 पॉइंट किन के ऊपर गौर फिक्र कर रहा है। उन्होंने ये 4 पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस किए हैं। वो 4 पॉइंट हैं क्या, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला पॉइंट है पाकिस्तान सीधा सीधा बॉयकॉट कर दे, हमने टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने जाना, हमारे भाइयों के साथ बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। क्योंकि सिर्फ एक ही बोर्ड है जो डिक्टेट कर रहा होता है इस चीज के लिए बाकी बोर्ड्स को। अगर इंडिया की बात आती है तो इंडिया अपने सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में खेल लेता है, और व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश की बारी आती है तो उसको वेन्यू प्रोवाइड नहीं किया जाता। हालांकि यही चीजें जब पाकिस्तान ने बोली इंडिया को कि हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, हम भी इंडिया में नहीं आना चाहते, तो पाकिस्तान को एक वेन्यू प्रोवाइड कर दिया गया। इवन बांग्लादेश ने तो हाइब्रिड मॉडल की डिमांड भी नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था जहां पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा आप हमारे मैचेस भी वहां शिफ्ट कर दो। दूसरा पॉइंट वो ये है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड कप में, पहला मैच अपना 7 तारीख को नीदरलैंड के खिलाफ खेले और वो विन करे। 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है वो है यूएसए के साथ, और पाकिस्तान वो मैच विन करने के बाद पाकिस्तान के पास आ जाएंगे 4 पॉइंट। इंडिया ने अपना लास्ट मैच जो है वो 12 तारीख को दिल्ली में खेलना है। उसके बाद 13 तारीख को दिल्ली से वो फ्लाइट लेके कोलंबो आए, कोलंबो आकर वो 14 तारीख को अपना प्रैक्टिस सेशन खेले, और उसके बाद 15 तारीख को पाकिस्तान का इंतजार करें ग्राउंड में, और पाकिस्तान वो मैच खेलने ही ना जाए। पाकिस्तान अपना मैच जो है वो कैंसिल कर दे, वो फोरफीट कर दे भाई, कि जाओ तुम लोग जीत गए, पॉइंट्स ले लो, और 2 पॉइंट उनको देकर घर भेज दे, वो वापस उनकी फ्लाइट सीधी अहमदाबाद के लिए। इस पे गौर किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो पाकिस्तान ने डिस्कस किया है वो ये है कि पाकिस्तान ब्लैक आर्म बैंड जो बांध कर वो मैच खेले। हालांकि आईसीसी कवानीन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, बट पाकिस्तान इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहा है। और चौथे नंबर पर डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान एज प्लान अपने मैचेस खेले, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी करे, इंडिया के साथ मैच भी खेले और इंडिया को हराए, और हराने के बाद ये जीत जो है वो डेडिकेट कर दे बांग्लादेश के अवाम को। ये 4 पॉइंट हैं जो कि मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ के साथ डिस्कस किए हैं, और शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर टाइम मांगा है कि आप फ्राइडे तक का टाइम दें या मंडे तक का टाइम दें, उसके बाद आइएगा हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने बताना है क्या पाकिस्तान ये ठीक कर रहा है? ये गंदी पॉलिटिक्स स्टार्ट किसने की थी? इंडिया ने। और खत्म कौन करेगा? पाकिस्तान। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने जाना है तो सही तरह से जाओ। ये छोटी छोटी हरकतें करने की जरूरत नहीं, ये छोटे लोग करते हैं। सरफराज अहमद ने अंडर 19 में कहा था कि घटिया लोगों के साथ घटिया ना बन जाना भाई। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पाकिस्तान को ऐसी टुच्ची हरकतें करने की जरूरत नहीं। ये टुच्ची हरकतें करने के लिए हमारे पड़ोसी काफी हैं। हमारे पड़ोसियों ने ये एशिया कप में भी किया था, सलाम नहीं लेना, और जब वो जीत गए थे उसके बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैच सेरेमनी हुई थी उसमें उन्होंने अपनी इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर को अपनी डेडिकेट कर दिया था। लाइक जो ऑपरेशन सिंदूर ये हारे थे उन्हीं को डेडिकेट किए जा रही थी ये चीजें। और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया ग्राउंड के अंदर, हारिस रऊफ ने ये इशारे किए, इवन वो फ्लाइंग जहाज उड़ा रहे थे आपने, लेकिन उस वक्त इंडिया को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई और वो आईसीसी को रिपोर्ट करना शुरू हो गए। और इवन के जो ब्रॉडकास्टर वहां पे था वो ये चीजें दिखा ही नहीं रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन मेंबर जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था, मोहम्मद रिजवान ने ये काम होटल में जाके किया था कि पाकिस्तान ने वो जीत जो है डेडिकेट कर दी थी गजा को। पाकिस्तान को इस बार भी यही काम करना चाहिए कि भाई चुप करके आके इंडिया को हराओ, और इंडिया को हराने के बाद जाओ होटल में चुप करके जाके अपने बांग्लादेशी भाइयों को ये जीत जो है डेडिकेट करो।
और सबसे बड़ी चपेट जो होगी इंडिया के मुंह पे वो ये होगी कि उनका ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले उठाकर ये बाहर लेके आओ। आप सुपर 8 में क्वालिफाई करो, उसके बाद सेमीफाइनल में क्वालिफाई करो और फाइनल में क्वालिफाई करो। इंडिया का ये जो टूर्नामेंट है ये सारे का सारा उठाकर कोलंबो में शिफ्ट कराओ। हमें बहुत दुख हुआ था जब हमारी चैंपियन ट्रॉफी को शिफ्ट किया गया था दुबई में, और यही पेन जो है इंडिया को फील होनी चाहिए जब इंडिया अपने मैचेस जो है खेलने के लिए कोलंबो में आए पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के साथ 15 फरवरी को खेलने के लिए आए, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ये सेमीफाइनल खेलने के लिए आए और लास्ट में फाइनल मैच भी जो है वो कोलंबो में शिफ्ट किया जाए। इससे बड़ी चपेट यकीन करो इंडिया के मुंह पे और जेशा के मुंह पे हो ही नहीं सकती। तो पाकिस्तान को भी ऐसी टुच्ची हरकतें करने की जरूरत नहीं है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई दिलेर बनो और लेके जाओ, जाके खेलो। नो डाउट इंडिया इस वक्त बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, बट ये सारा कुछ निकल आएगा जब पाकिस्तानी सामने आएंगे। कब पाकिस्तान को उन्होंने 200 मारा भाई, याद कराओ कोई 200 मारा हो कभी? पाकिस्तान के आगे हमेशा से ये सरेंडर कर जाते होते हैं, घुटने टेक जाते होते हैं। पाकिस्तान से जो रिसेंट मैचेस आप लोग जीते हो, ये आप लोगों को भी पता है कैसे जीते हो। हमेशा विनिंग परसेंटेज पाकिस्तान की 80-85% होता है, 90% पाकिस्तान विन कर रहा होता है। नो डाउट पाकिस्तान ब्लफ कर जाता होता है, पाकिस्तान से मिस्टेक्स हो जाती हैं। एट द एंड मैटर करता है कि जीता कौन है, और नो डाउट इंडिया जीता है। बट 2026 15 फरवरी को मार्क माय वर्ड्स, इंडिया को पाकिस्तान हराएगा। मैं लाइव भी आऊंगा, 4 के रिजल्ट के साथ लाइव आऊंगा, आना मेरी स्ट्रीम पे। मान लेते हैं कि पाकिस्तान पॉइंट नंबर 2 पे गौर करता है कि इंडिया का मैच जो है वो फोरफीट कर दे। भाई उसके बाद क्या होगा? इससे क्या होगा? आईसीसी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आईसीसी दिवालिया निकल जाएगा, यकीन करो, अगर पाकिस्तान जो अपना मैच जो है फोरफीट कर दे, वो भी इंडिया वाला। और उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है और फाइनल में पहुंचता है, तो भाई अगर इंडिया फिर से सामने आ जाता है तब क्या करेंगे? पाकिस्तान को फिर से छोड़ना पड़ेगा। अभी मोस्ट रिसेंटली इंडिया ने भी यही किया था। इंडिया के लेजेंड लीग में गए हुए थे जो भागते हुए स्पिनर भाईजान, पाकिस्तान से वो डर गए थे। पाकिस्तान से डरकर उन्होंने वहां से मैच फोरफीट कर दिया था और फिर ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए थे, और उसमें भी जाके इनको मैच छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हराना था इन लोगों को। बट यहां पर कोलंबो में पाकिस्तान हार के डर से नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान अगर छोड़ेगा तो बांग्लादेश भाइयों की इज्जत के लिए, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है इसलिए छोड़ेगा। जेशा भी सोच रहा होगा यार मेरा पाला किससे पड़ गया भाई, किस बंदे से के साथ पड़ गया यार, ये मुझे तो चैन की सांस लेने ही नहीं दे रहा। एशिया कप में आया भाईजान, ट्रॉफी ये लेके निकल गया, सीधी बात है। और आज तक जेशा जो है वो उस ट्रॉफी को निकलवा नहीं सका। और उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी में आया है और मेरे से साइन करवा के निकल गया अगले 3-4 साल के लिए कि भाईजान अब ये पाकिस्तान जो है इंडिया में भी नहीं जाएगा। तब वो विन कर गया, और अब ये वर्ल्ड कप की बारी आई है तो भाईजान अब फिर मेरे आगे बैठ गया आगे, और अब वर्ल्ड कप की बारी आई है फिर से बाइकआउट कर रहा है भाई, हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहा है। तो जेशा यकीन करो इतना दुख मना रहा होगा इस चीज का कि मेरे सामने कौन बंदा आ गया। लेकिन क्या करें, मोहसिन नकवी शहजादा है हमारा पाकिस्तान का। अभी तो मोहसिन नकवी ने यह ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जो है वो फ्राइडे वाले दिन या फिर मंडे को बताएगा एग्जैक्टली कि क्या करना है। भाई मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान मंडे को भी नहीं बताएगा। पाकिस्तान 3 तारीख को जब यहां से इन्होंने ट्रैवल करना है उस दिन पाकिस्तान बताएगा, और पाकिस्तान आपको यह बोलेगा कि भाई हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, बट हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी की जान जो है हथेली पे रहेगी जब तक पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेल लेता। और पाकिस्तान टिल द एंड 14 तारीख तक आपको कंफर्म नहीं होने देगा कि हम मैच इंडिया के साथ खेलेंगे या नहीं, और इंडिया इसी डाउट में रहेगा कि पाकिस्तान शायद खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट एट द एंड पाकिस्तान खेलेगा। ये लिखवा लो मेरे से, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा और इंडिया को ये मैच हराएगा। पाकिस्तान जानबूझ के आईसीसी को, बीसीसीआई को तंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी ये लोग दोनों पॉलिटिक्स करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान इस वक्त इनके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और पाकिस्तान एग्जैक्टली वही चीजें कर रहा है जो सारी जिंदगी इंडिया करता रहा है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को आसानी से नहीं होने देगा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में इसी तरह करता रहेगा, और यकीन मानो आईसीसी इस वक्त बार बार हाथ लगाकर चेक करती रहेगी हमारे साथ हो क्या रहा है, किसके खाते पड़ गए हम लोग। क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझ आ गई हुई है कि विदाउट पाकिस्तान ना आईसीसी का टूर्नामेंट चलेगा, ना ये क्रिकेट बॉडी काम करेगी। इन लोगों के लाले पड़ जाएंगे, ये घुटनों के बल आ जाएंगे हमारे पास और आकर हमारे से बात करेंगे, हमें मनाएंगे कि आओ खेलो। बाकी पाकिस्तान ने अपना T20 का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी T20 वर्ल्ड कप की जो शर्ट्स बनाई हैं उसके लिए भी प्री ऑर्डर आज लेने शुरू कर दिए हैं। 1 फेब से वो शर्ट्स जो हैं वो फैंस को डिलीवर भी होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियां 100% कर रहा है, और ये सिर्फ ऊपर से न्यूज़ ही हैं, सिर्फ आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करने के लिए मोहसिन नकवी जो है वो इस तरह के इक़दाम उठा रहा है।
मोहसिन नकवी जो है कभी भी आसानी से ये टूर्नामेंट नहीं होने देगा। हम पाकिस्तानी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे भाइयों के साथ, बांग्लादेश के साथ आप लोगों ने की है ज्यादती, और इस बात को मानो, एडमिट करो आप लोग। जैसन ग्लेप्सी जो है उन्होंने पोस्ट किया था आप लोगों के खिलाफ, बाय द वे आईसीसी के खिलाफ पोस्ट किया है कि भाई ज्यादती की है बांग्लादेश के साथ आपने, और आपने 21 नंबर की लो कैटेगरी की टीम को आपने वर्ल्ड कप एंटर कर लिया है, आप कैसे इसको बाहर कर सकते हो। और 2 घंटे बाद ही, मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद ही उस बंदे की ट्वीट डिलीट करवा दी बीसीसीआई ने और आईसीसी ने। हाँ, आप इंडियन वाले आके कह देंगे जी उसने पोस्ट किया है कि उसको गालियां पड़ रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से, इसलिए उसने डिलीट की। बट नहीं, अंदर की बात यही है कि भाई आईसीसी और बीसीसीआई ने उससे ये पोस्ट डिलीट करवाई है, क्योंकि बाकी सब वर्ल्ड क्रिकेट ने तो आंखें बंद की हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आंखें बंद कर ली, इंग्लैंड ने आंखें बंद कर ली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सब ने आंखें बंद की हुई हैं। ज्यादती हो रही है किसी के साथ तो पाकिस्तान जब खड़ा है तो भाईजान आप लोग खड़े नहीं हो सकते। बट नहीं, इंडिया से पैसा जो मिलता है सही है भाई, बट पाकिस्तान इस चीज पे नहीं बिकने वाला। पाकिस्तान को पैसा नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं क्लासिक डिलेइंग टैक्टिक्स। जेशा की नींदें हराम कर दी हैं पाकिस्तान ने ये ट्वीट करके आज कि पाकिस्तान जो है अब सोचेगा, और अभी भी सोच रहा है, और पाकिस्तान को और टाइम चाहिए। पाकिस्तान को अभी पाकिस्तान ने बोला है कि हमें फ्राइडे तक का टाइम चाहिए, शाबिर हम मंडे को बताएंगे। और पहला मैच हफ्ते को स्टार्ट हो रहा है और मंडे तक पाकिस्तान जो है ये श्योर नहीं कर रहा कि हम लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आईसीसी का तो दिवालिया निकल जाएगा पाकिस्तान अगर इनकार कर दे तो। ये 5 दिन के अंदर अंदर स्केड्यूल कैसे अनाउंस करेंगे, 5 दिन के अंदर अंदर ये बाकी सारी अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे।